बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरबत फलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। जो लोग इस वक्त मुझे देख और सुन रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल मेरा देख रहे हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो पसंद आती है उसको लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दो तीन आम खबरें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से तो बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि खामोश थे अब हमें बोलते हुए नजर आएंगे अपनी सियासी कुव्वत के साथ। वो कौन लोग हैं और ये किस एक तरफ खड़े होंगे? क्या ये उन लोगों की तरफ खड़े होंगे जो कि पीटीआई की मुखालिफ थी, या ये लोग उन लोगों की तरफ खड़े होंगे जो पीटीआई के मुखालिफ हैं और रहेंगे भी? लेट्स सी केस के ऊपर क्या होता है। मैं आपके सामने कुछ डिटेल अहम रखूंगी। एक अहम खबर जिसकी तस्दीक हो गई जो मैंने अपने देखने वालों तक फराहम की थी इंसाफ लॉयर्स फोरम के हवाले से, वो आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। और पहली मरतबा कोई ऐसा हल्का पंजाब के अंदर नमूदार हुआ है जहां पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कांटेदार मुकाबला हमें देखने मिलेगा। ये हल्का कौन सा है, वहां की पब्लिक की सोच क्या है, और ये जो मैं कह रही हूँ कि कांटे का मुकाबला होगा ये किन वजूहात की बिना पर होगा, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आपको बताऊं कि वो 30 के करीब अंडे हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब की टोकरी के अंदर बलूचिस्तान मिशन के दौरान रख दिए गए हैं। वैसे तो तमाम लोगों की टोकरियों के अंदर थोड़े बहुत अंडे रखे जा रहे हैं, मगर मियां नवाज शरीफ साहब की टोकरी के अंदर पूरे 30 अंडे आए हैं बलूचिस्तान से। और इन अंडों में वो अंडे सबसे ज्यादा हैं जो मुस्लिम लीग नून नाजायज समझती थी। यानी कि नाजायज औलाद जो है अपने मकसद के लिए आज वो जायज करार दे दी है। और जिस हवाले से ये मुख्तलिफ क्लिप्स भी इस वक्त वायरल हैं कि बैप पार्टी के हवाले से, वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन बैप है मगर लोग इसे बाप कहते हैं और वाकई है ही बाप। ये इस बाप को जो है ना हर बंदा अपनी गोद में लेने के लिए बड़ा तैयार बैठा हुआ है। और खासतौर पे मुस्लिम लीग नून की जो इलेक्शन मुहिम शुरू हुई है वो बाप को गोद लेने से शुरू हुई है। बलूचिस्तान में और भी बहुत सारे अंडे हैं जो कि नवाज शरीफ साहब की बास्केट में आए हैं, मगर इन अंडों के नवाज शरीफ साहब की बास्केट में आने के बाद ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये एक लाडलापन है, चहीतापन है। और मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में ये जो दावा किया जाता है वो बहुत ही बड़े अजीम शान लीडर हैं, तो वो दावा सरासर झूठ है, गलत है और गलत बयानी के ऊपर मबनी है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब एक लीडर हो तो वो उन्हें कभी भी किसी दूसरे लोटों को अपने साथ मिलाने की जरूरत ना पड़ेगी। वो नाजायज औलाद इनको मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी कहती रही हैं। मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि बाप पार्टी या ये वो लोग हैं जो चले जाते हैं दूसरी पार्टियों में, ये वो लोटे होते हैं जिनकी जगह सिर्फ वॉशरूम्स के अंदर होती है, इन्हें ड्राइंग रूम्स के अंदर नहीं सजाया जाता। मगर मुझे हैरत है कि यही वो लोटे हैं जिनको अपने ड्राइंग रूम की जीनत बनाने के लिए अपने वालिद गिरामी के साथ मरियम साहबा भी जो है वो बलूचिस्तान मिशन के ऊपर निकली हैं। तो अब जो पहले नाजायज औलाद थी अब वो जायज होने जा रही है। और एक आम और भी खबर है वो उस सर्वे के हवाले से है जो पंजाब का पहला ऐसा वाहिद शहर बरामद हुआ है, नमूदार हुआ है, जिसके अंदर से हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ पीटीआई उसमें विन नहीं करेगी बल्कि उसमें हमें नून और पीटीआई के दरमियान कांटे का मुकाबला नजर आएगा। और बड़ी हैरत की बात है, ये वो शहर है, वो हल्का है जहां पर माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमें जीतती हुई नजर आई थी 2018 में। तो क्या ऐसी वजूहत बनी है कि इस हल्के की जो आवाम है अब वो मिला जुला रद्द अमल दे रहे हैं? और ये है मंडी बहाउद्दीन जी, NA 68 है। NA 68 का ये वो हल्का है जहां पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। ये कांटेदार मुकाबला इसलिए होगा क्योंकि 2018 में पीटीआई की तरफ से हाजी इम्तियाज चौधरी साहब इसमें जीते थे और चौधरी शाहिद रजा साहब थे जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से खड़े थे। अब लोगों ने कह तो दिया है कि हमारा जो वोट है वो मुर्शद का है। मुर्शद चूंकि जेल के अंदर बैठा है उसके बावजूद भी लोग समझते हैं कि वोट होगा तो मुर्शिद का होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मंडो बहाउद्दीन के जो समझते हैं कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मायूस हो गए, तो उन्हें लगता है कि हम नहीं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते। या फिर एक इसकी राय जो एक तासुर तेजी के साथ मजबूती के साथ सामने आ रहा है वो ये वजह भी है कि मंडी बहाउद्दीन के जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को जितवाया था वो आज भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। मगर उन उन लोगों का खास तबका है, खास क्लास है जो इस वक्त मायूस हो गई है क्योंकि मुर्शद उनका जेल के अंदर है और वो समझते हैं कि उनका वोट जो है कास्ट होगा भी तो वो कोई काउंट नहीं किया जाएगा, पीटीआई के हवाले से होगा। तो मंडी बहाउद्दीन के अंदर जो मिला जुला रुझान है वो हमें नजर आ रहा है। ज्यादातर रुझान ये है कि हम जी अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे। ये वो तबका है जो समझता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है और वोट मुर्शद का ही होगा। मुर्शद जब आएगा तो ये वोट उसको कास्ट किया जाएगा, क्योंकि ऐसे में अगर उसके जेल में होते हुए वोट कास्ट किया जाता है तो मुमकिन है उनका वोट जाया हो जाए या उनका वोट काउंट ही ना हो। फिर इसके अलावा ये मैच इसलिए भी ज्यादा हार्ड हमें पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि मंडी बहाउद्दीन के अंदर जो कारोबारी तबका है
जो दुकानदार हैं, जो ताजिर हैं, जब उनसे उनकी राय ली गई है सर्वे के दौरान, तो उनका ये मानना है कि उनका वोट मुस्लिम लीग नून का है। क्योंकि ताजिर बरादरी की हमेशा एक सोच रही है, खास सोच है, और ताजिर बरादरी को मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा ओबलाइज करते रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसियां ताजिर बरादरी और सरमायाकारों के लिए सबसे ज्यादा होती हैं, एक आम तबके के अंदर जो खास क्लास कंसीडर की जाती है। तो इसलिए जो ताजिर बरादरी है वो समझती है कि अब मियां नवाज शरीफ साहब चूंकि वतन वापस आ गए हैं, तो ये जो वोट है उनका मियां नवाज शरीफ साहब को होगा। लेट्स सी कि मंडी बहाउद्दीन के अंदर जो हमें मैच पड़ता हुआ नजर आएगा, उसमें कौन सी पार्टी हमें ज्यादा तेजी के साथ आगे नजर आती हुई, सामने जाती हुई नजर आएगी। दूसरी, मैंने आप लोगों के साथ एक खबर शेयर की थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है खान साहब, उन्होंने जेल से जो स्ट्रेटेजी बनाई है इलेक्शन लड़ने के लिए, उसमें उन्होंने कहा कि जी हम जो इलेक्शन लड़ेंगे, खवातीन को इलेक्शन देंगे, इंडिपेंडेंट लोगों को इलेक्शन के लिए टिकट फराहम करेंगे, और इंसाफ लॉयर्स फोरम के जो नामवर वकला हैं, सीनियर वकला हैं, बैरिस्टर हैं, जो कानूनदान हैं, और जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस फॉलो किया है और लड़ा है हर फोरम के ऊपर, उन लोगों को भी जो इलेक्शन की टिकट है वो फराहम किया जाएगा। एक बहुत बड़ा नाम हमारे सामने आ गया है, वो जो नाम है वो असद उमर साहब की जगह पे अब इलेक्शन में हिस्सा लेगा। असद उमर साहब जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे तो थे, मगर अब असद उमर साहब ने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्कि सियासत से भी किनारा कर लिया है। तो असद उमर साहब का जो हल्का खाली हुआ है, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मजबूत नाम है, और उनको इलेक्शन का टिकट मिलने अभी मिला नहीं है, मगर इसमें सबको पता है 100% ये बात कि ये टिकट उनके लिए होगा, और बड़े लोगों ने तो उनको मुबारकबाद के पैगाम इलेक्शन से पहले भेज दिए, क्योंकि जो असद उमर का हल्का है वो पूरे का पूरा हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। ये है NA 46, और ये पूरा हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। असद उमर साहब ने बड़ी भारी मैंडेट के साथ यहाँ से विन किया था, और अब चूंकि असद उमर साइड पे हो गए हैं, तो असद उमर साहब की जगह पे अब इमरान खान साहब ने जो खास पैगाम भिजवाया है, और ये पहले ही बता दिया गया है कि जो असद उमर का हल्का है वहां पर अब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे मारूफ कानूनदान बैरिस्टर शुएब शाहीन साहब। शुएब शाहीन साहब ने हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमे को बड़े जोरों शोर के साथ लड़ा है, और अब जो शुएब शाहीन साहब हैं ये असद उमर साहब की जगह पर हमें NA 46 के अंदर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। बड़े ऐसे सहाफी जिनका टिल्ट हम समझते हैं, या जिनका टिल्ट अवाम समझती है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ है, उन सहाफियों ने भी, उन तज्जियाकारों ने भी, जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने पहले से मुबारकबाद का जो टोकरा है, जो मुबारकबाद की एक पर्ची है, वो शुएब शाहीन साहब को भेज दिया कि NA 46 से आप यकीनी तौर पे जीतेंगे, क्योंकि ये पूरा हल्का PTI का है, इसमें किसी दूसरी पार्टी की, किसी दूसरे कैंडिडेट की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। तो ये वो हल्का है जहां पर शुएब शाहीन साहब के अलावा कोई खंबा भी खड़ा हो जाएगा तो वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत जाएगी। अब आ जाते हैं उन खामोश नामों की तरफ जो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे मगर किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं बनेंगे। माजी में भी पिछले 2, 2.5, 3 सालों से हम ये सुनते आ रहे थे कि चौधरी निसार साहब हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाए, मगर शायद वो किसी मसलियत का शिकार है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं बने हैं। जो अब एक बड़ी अहम और ताजा खबर आ रही है वो जबरदस्त है, क्योंकि चौधरी सरवर साहब एक मजबूत कैंडिडेट थे, बड़े भारी कैंडिडेट थे ये PTI के। अब चूंकि वो IPP को प्यारे हो गए, IPP के अंदर उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है, तो अब उनकी जगह पर जो मुस्लिम लीग नून है वो अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करने वाली, मगर उसी जगह से दूसरी तरफ से चौधरी निसार साहब भी इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे। अब चौधरी इलेक्शन में जब चौधरी निसार साहब उतरेंगे तो चौधरी सरवर साहब का भी बहुत ही भारी मैंडेट है, वो बड़े जबरदस्त किस्म के कैंडिडेट थे, इसमें मानने में कोई शुबा नहीं है, मगर PTI का यकीन तौर पे एक लॉस हुआ है। मगर अब PTI की स्ट्रेटजी बड़ी जबरदस्त है। PTI ने यह फैसला किया है, इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से यह फैसला किया है कि चौधरी निसार साहब यकीनी तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। चौधरी निसार साहब PTI के अंदर तो शामिल नहीं होना चाह रहे, मगर PTI अपना पूरा जोर जो है, अपनी पूरी कुव्वत जो है वो चौधरी निसार साहब को जितवाने के अंदर लगाएगी। और अगर चौधरी निसार साहब जीत जाते हैं बतौर MNA, जब वो नेशनल असेंबली में आएंगे तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी मजबूत एक लाइन बन सकती है, क्योंकि चौधरी निसार साहब ने ये तो साफ इनकार कर दिया कि मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे। अब PTI अपना जोर और अपना सारा पलड़े जो वजन है वो चौधरी निसार साहब के पलड़े में डालेगी, चौधरी सरवर साहब के अगेंस्ट। तो ऐसी सूरत में चौधरी निसार साहब अगर जीत जाते हैं तो जीतने के बाद उन्हें ना सिर्फ PTI वेलकम करेगी, बल्कि ये कोशिश भी की जाएगी कि चौधरी निसार जैसा बड़ा नाम, बड़ा पुराना जीरक सियासतदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल होते चौधरी साहब के PTI का एक और भी बूस्ट हमें होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम है
जो पीटीआई को इस वक्त छोड़ गए हैं, जाती दबाव की वजह से छोड़ गए, जाती अनात की वजह से छोड़ गए या अपनी सियासत की वजह से छोड़ गए, मगर चौधरी निसार साहब जैसा असूल परस्त आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरूरत है। और ये अब पीटीआई जो है वो स्ट्रैटेजी पूरी लगा रही है। अब देखते हैं कि चौधरी साहब और चौधरी निसार साहब के दरमियान जो मुकाबला हमें या मैच पड़ता हुआ नजर आएगा, इसमें भारी पोजीशन क्या होगी, क्योंकि नून लीग चौधरी सरवर साहब के मुकाबले में अपना कैंडिडेट खड़ा करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे हमें कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ पीटीआई भी ये समझते हैं कि हम अपना जो पूरा जोर है वो चौधरी निसार साहब को जितवाने के ऊपर लगा देंगे। तो अब देखते हैं कि क्या बनता है आइंदा इलेक्शन के अंदर। अब इलेक्शन का वो कहते हैं ना कि गर्मा गर्मी हो गई है, माहौल पूरा बन गया हुआ है। अब देखते हैं कि 8 फरवरी के जो शकूक शुबात है कि इलेक्शन होना है या नहीं होना, वोट मुर्शिद को पड़ना है या फिर किसी दूसरे को पड़ना है, और ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। मगर जो सर्वेस बता रहे हैं अभी तक पीटीआई का जो पलड़ा है वो बहुत ज्यादा भारी है। और सिर्फ मंडी बहाउद्दीन का जो एक सर्वे सामने आया उसमें हमें मैच पड़ता हुआ कांटेदार मुकाबला नजर आ रहा है। लेट्स सी कि मंडी बहाउद्दीन की जो आवाम है वो 8 फरवरी को किस चीज के ऊपर, किस निशान के ऊपर जाके अपना ठप्पा लगाती है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।